पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इंडी गठबंधन के नेता, चाहे वो ममता जी हो या लालू प्रसाद यादव या बाकी या कांग्रेस के नेता, वो देश के सामने भ्रम पैदा करने वाला झूठ बोल रहे हैं। उनके विरोध से स्पष्ट हो चुका है कि इंडी गठबंधन भू माफिया लुटेरा गैंग के साथ खड़ा है, जिसने 7 दशक वक्फ का प्रयोग अपनी जेबें भरने, अपनी जमीन बढ़ाने और माफिया क्रिएट करने में लगाया है। आज भी ये नेता भू माफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। नया वक्फ अध्यादेश, नया कानून किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, ना मस्जिद में, ना मदरसा में, ना कब्रगाह में, ना मीनार में। ये तो गरीब पसमंदा मुस्लिम्स के हित में है। ये विधवा बेसहारा बहनों के हित में है। ये बेसहारा अनाथ बच्चों के हित में है। क्या इंडी गठबंधन के नेता भूमाफिया के इशारे पर काम करेंगे? क्या उन्हें भूमाफिया की तो चिंता है, लेकिन बेसहारा विधवा बहनों की चिंता नहीं है, पसमंदा गरीब मुस्लिम की चिंता नहीं है, बेसहारा अनाथ बच्चों के रास्ते में वो रोड़ा अटका रहे? ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। वक्फ के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और ममता बनर्जी आज नए भारत की जिन्ना के रूप में अपनी नई जिन्ना, ये जिन्ना का नया अवतार है ममता बनर्जी। और टीएमसी जैसे दल 40 के दशक में जिस तरह डायरेक्ट एक्शन में हिंदुओं को मारा गया था, उसी तरह अब टीएमसी के गुंडे मुस्लिम लीग का नया अवतार बनकर उभरे हैं। उनसे गरीब पसमंदा मुस्लिम्स का हित, उनसे विधवा गरीब महिलाओं का हित, बेसहारा अनाथ बच्चों का हित देखा नहीं जा रहा, क्योंकि वो जिहादी मुस्लिम लीग की मानसिकता को ही चला रहे। विपक्ष में केवल ममता बनर्जी ही जिन्ना के अवतार है या और कोई? आपके सामने आ चुके हैं ये जिन्ना के अवतार। 26/11 हमले का भारत लाया जा रहा है, बहुत सुखद है, स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की कूटनीतिक विजय है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के नागरिकों पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और जो लोग भारत के नागरिकों को हमला करेंगे, मारेंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाएं, उनको निकालकर कॉलर पकड़कर लाएंगे भी और कानून से सख्त सजा दिलवाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कानून संविधान विरोधी है। वाकई राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक हैं। उनकी पार्टी भी उनको सीरियसली नहीं लेती, गठबंधन के नेता उनको सीरियसली लेते। राहुल गांधी भारत की राजनीति में एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। नाम तो पटेल का लेते हैं, नाम तो पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लेते हैं, लेकिन एक भारत और श्रेष्ठ भारत की पूज्य पटेल जी की कल्पना के विरुद्ध काम करते हैं। नाम तो पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लेते हैं, लेकिन उनके विचारों के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। मैं कांग्रेस और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा, आप गुजरात तो गए, नाम तो सरदार पटेल का लिया, लेकिन सरदार पटेल जी के स्मारक पर जाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के पास समय नहीं है। आप श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए, फूल डालने के लिए भी नहीं गए।
इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का दोहरा अहंकारी चेहरा सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी चेहरा स्पष्ट होता है।